देश के बदलते पॉलिटिकल माहौल में आए दिन जुडिशरी पर भी कुछ हद तक ऐसा असर पड़ा है कि वे भी वक्त के साथ बदलते दिख रहे हैं। पर सवाल यहाँ लोगों के मन में अब ये उठ रहा है कि क्या ये बदलाव सही है या गलत। जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी लीडर का इलेक्शन होने वाला है, जिसने देश में और हलचल पैदा कर दी है। लॉयर्स और जजेस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में सबसे आगे दिखते हैं और हमेशा एक मेन रोल प्ले करते हैं। पर क्या हो जब इसी सेक्शन के कुछ लोग उल्टा अपनी कम्युनिटी पर ही सवाल उठाए? क्या हो जब कुछ लॉयर्स लॉ में पॉलिटिक्स को भी घुसाकर इंडिया में जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहे? ऐसा ही कुछ अभी हाल में देखने को मिला था, जब 600 लॉयर्स ने एक लेटर लिखते हुए कहा तो था कि कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर जुडिशरी पर एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। मामले में पर ट्विस्ट तब आया जब बाकी के कुछ सीनियर एडवोकेट्स सच एज प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, सीयू सिंह ने इस लेटर का करारा जवाब देते हुए कहा है कि लेटर लिखने वाले ही असल में सुप्रीम कोर्ट का भला नहीं चाहते हैं, बल्कि खुद जुडिशरी को दबाना चाहते हैं। यहाँ से जो झगड़े और दंगे फसाद लॉयर्स के बीच शुरू हुए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक सवाल तो पैदा हो ही चुका है कि क्या 75 सालों की इंडिपेंडेंस के बाद हम एक रूल फॉलोइंग सोसाइटी है या नहीं। ये सवाल सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के मन में भी उठा है, जिन्होंने एक दूसरे आर्टिकल लिखते हुए लोगों को वापस से इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर सोचने पर मजबूर किया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हमारे देश में बड़ा है या विद चेंजिंग टाइम्स एंड पॉलिटिक्स कल्चरल नेशनलिज्म ने देश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी जगह ले ली है, जो आजकल देखने को मिल रही है। जिन्हें नहीं समझा कि कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, उन्हें बता दे कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां एक कल्चर को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि हमारे देश में बीते कुछ समय से देखने को मिला है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में दिखता तो ठीक भी था, पर अगर इसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दबने लगे तो देश खतरे में पड़ सकता है। और इसी के बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने यूनियन के खिलाफ बोला है और कहा है, The defense of the constitution is one of the main challenges we face today. The ruling party has often been accused of ignoring the liberal constitution and using cultural nationalism instead as the governing norm. It seems that this norm is now higher than the constitution. जुडिशरी में इस कल्चरल नेशनलिज्म का इंटरफेरेंस समझाते हुए सीनियर एडवोकेट ने 2 जजमेंट्स का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश की एक फैमिली कोर्ट का, which held that it is the duty of a married Hindu woman to wear सिंदूर। और वहीं इसी स्टेट के हाई कोर्ट के एक फैसले में they have told a teenage couple in a live-in relationship that it was not necessary to enjoy and enforce every fundamental right enshrined in the constitution। ऐसे जजमेंट सुनकर तो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह गुस्सा हो गई और पूछने पर मजबूर हो गई कि क्या ऐसा ही जुडिशरी उन लॉयर्स को चाहिए जिन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा है, जहां जजेस के हाथ में रहे कि उन्हें जब सही लगे तब वे लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स दे। She stated, "Why do we have Article 226 or Article 32 considered by Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Is it discretionary for a court to enforce our fundamental rights as and when it pleases? Is this the new constitutionalism that the letter writer seeks to establish in India?" लॉयर्स के रोल पर एक रोशनी डालते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि शुरुआत से ही लॉयर्स ने इंडिया की सारी फ्रीडम मूवमेंट्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि इतने फ्रीडम फाइटर्स लॉयर्स भी थे। She stated, "Historians have documented the prominent role of lawyers in the freedom movement. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel were lawyers, and so was B.R. Ambedkar, the chief draftsman of our constitution. There were many more lawyers among freedom fighters. This was no accident. Lawyers share a natural affinity with the rule of law in society. Today's lawyers have inherited this legacy of activism from those who led the freedom movement." इंडिया की सेपरेशन ऑफ पावर फीचर की बात करते हुए सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने कहा भी है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को फेथ है कि हमारे देश में एक लिबरल डेमोक्रेसी रहेगी, and stated, "The separation of powers adopted by the Constitution is an article of faith in a liberal democracy. Judicial review is also a basic feature of the Constitution, and the judiciary exists to exercise checks and balances when the rights of citizens are challenged because of executive overreach." जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो अभी हाल में जस्टिस B.R. गवई ने कहा भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम करने में असफल है तो जुडिशरी ऐसे ही बैठी नहीं रह सकती है, and stated, "The judiciary in India has repeatedly demonstrated that our constitutional courts cannot sit with folded hands when the executive fails to perform its duties. One of the purposes of judicial review is to ensure that administrative actions and policy are consistent with the established principles and constitutional jurisprudence." इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक यूनिक फीचर के बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि ये लोगों को डायरेक्ट एक्सेस देती है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए,
जब भी उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ हो। इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी अभी हाल में एक इवेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई केस बड़ा या छोटा नहीं होता है एंड दैट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट इज अवेलेबल टू ऑल, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट जयसिंह also has stated, India's constitution was drafted at the time when the Universal Declaration of Human Rights was in place. The civil and political rights enshrined in the constitution reflect the genius of that declaration, to which 193 nations including India have subscribed. This is why we call ourselves a democracy. Indeed the mother of democracy. इन्हीं सब में लॉयर्स फिर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वे यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ जुडिशरी के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं जब उन्हें कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। She stated, the letter of the 600 lawyers must be seen in the context of competing views of constitutionalism in the country. Those who believe that human rights are not negotiable under any circumstances, and those who believe that liberalism is a foreign import and must be rejected. The role of lawyers in raising human rights issues depends on which view you take. इस लेटर से जहां लग रहा है कि जुडिशरी की प्रोटेक्शन की मांग नहीं बल्कि उल्टा उसे दबाने की ही कोशिश की जा रही है, इसके बारे में कहते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने स्टेट किया है कि लॉयर्स ही हैं जो जुडिशरी पर अगर कोई दबाव बनेगा तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे एंड स्टेटेड, each time this independence has been under threat, it is the legal profession that has risen to the occasion and ensured that the judiciary remained insulated from partisan politics. The NDA government's attempt to introduce a dominant voice in the appointment of judges was opposed successfully by the legal profession. When lawyers noticed that there are other ways in which the independence of the judiciary can be undermined, it is natural for them to protest. जैसा कि आपको ध्यान भी होगा कि इस लेटर को हेड कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर अधीश C अग्रवाल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट मनन कुमार मिश्रा, जिसकी वजह से ही और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठ रहा है कि जब उसके मेंबर्स ही एग्जीक्यूटिव या रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो भला जुडिशरी पर कैसे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। इसी के बारे में बोलते हुए Senior advocate Indira Jaisingh stated, "This is the context in which the letter by 600 lawyers led by Harish Salve must be seen. They see voices among us as browbeating of the judiciary and an attempt to pressure it. This is a trivialization of the main issue raised by some of us about the independence of the judiciary being in jeopardy." इस लेटर ने कंट्रोवर्सी और क्रिएट तब कर दी थी जब इस लेटर को PM मोदी का भी अप्रूवल मिल गया था, जिसके बारे में she stated, "The letter has now been endorsed by the PM, who ironically sees this as a move by the Congress. The fact is, we who speak for the independence of the judiciary speak on our own behalf, whereas the letter writers appears to be speaking the language of the powerful ruling party that is trying to silence dissenting voice." The Vice President of India, who incidentally is a former member of the IMC, has also branded us as anti-national for raising an alarm over the threat to the judiciary's independence. This seems more an attack on the judiciary, and human rights lawyers are the collateral damage. तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ऐसे ही बरकरार रहेगी या इस पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। Till then, keep following लॉ चक्रा।